जय श्री कृष्ण। अब हम आरंभ कर रहे हैं गीता जी का अध्याय 13, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। इस अध्याय में हमारे प्रभु उन सभी तत्वों के विषय में बताते हैं जिनसे ये संसार बना है। इस प्रकार ये अध्याय हमारे शरीर, आत्मा, ज्ञान, परमात्मा और मुक्ति के मार्ग आदि सब विषयों पर बहुत ही सुंदरता से प्रकाश डालता है। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन एक प्रश्न पूछते हैं, केशव, ये प्रकृति पुरुष का भेद मुझे समझा दो। तुम ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का पूरा तत्व मुझे बतला दो। वास्तविक ज्ञान को कैसे पहचाना जाता है और इससे माधव किसको जाना जाता है। श्लोक 2 से 6 में हमारे प्रभु कहते हैं, इस शरीर को अर्जुन क्षेत्र कहा जाता है। इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। पार्थ, ये शरीर क्षेत्र है क्योंकि ये हर क्षण क्षय होता है, मानो एक खेत है जिसमें जीव कर्म के बीज बोता है। आत्मा जिस एक शरीर में अपनी चेतना फैलाती है, वो उस एक शरीर की अर्जुन क्षेत्रज्ञ हो जाती है। और मुझे तुम सभी शरीरों का क्षेत्रज्ञ जान लो। मुझे सब कुछ जानने वाला क्षेत्रज्ञ तुम मान लो। इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान ही तो असली ज्ञान है। जिसने इसका बोध पाया वही ज्ञानी महान है। अब मैं तुम्हें क्षेत्र और उसके विकार बताता हूं, साथ साथ क्षेत्रज्ञ और उसके प्रभाव सुनाता हूं। ये ज्ञान पहले ऋषियों वेदों ने भी सुनाया है और ये अर्जुन ब्रह्मसूत्रों में भी आया है। क्षेत्र किससे बनता है पहले तुम जानो। इसके 24 अवयवों को अर्जुन पहचानो। 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हैं। अव्यक्त प्रकृति, 10 इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार हैं। संग में 5 इंद्रिय विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श आते हैं। यही 24 तत्व अर्जुन मिलकर ये पूरा क्षेत्र बन जाते हैं। श्लोक 7 में हमारे प्रभु इस क्षेत्र के विकार यानी परिवर्तन, चेष्टाओं, भावनाओं आदि के बारे में बताते हैं। ये सुख दुख, इच्छा, द्वेष आदि भाव जो आते हैं और इस शरीर में जो मैंपन के भाव जग जाते हैं, साथ भौतिक चेतना और धारण शक्ति भी तो आते हैं। अर्जुन, ये सारे मानो इसी क्षेत्र के विकार कहे जाते हैं। श्लोक 8 से 12 तक हमारे प्रभु ज्ञान क्या है इसका वर्णन करते हैं। अपने में श्रेष्ठता का न भाव हो, दंभ का भी सर्वथा अभाव हो। अहिंसा, क्षमा, सरलता और गुरु सेवा भी ज्ञान कराती है। बाहरी भीतरी शुद्धि और स्थिरता भी जीव को आगे बढ़ाती है। मन जब काबू आ जाए, वैराग्य सा जब छा जाए, अहंकार जब छूट जाता है, जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था में दुख ही दुख नजर आता है। आसक्ति नहीं रहती जब पुत्र स्त्री घर द्वार में, घनिष्ठता नहीं बचती जब मित्र बंधु के प्यार में, अनुकूलता प्रतिकूलता जब प्रभाव लाती नहीं जीव की, जब अर्जुन वो समता हिलाती नहीं। जीव को जब मेरी अनन्य भक्ति भा जाती है, जन समुदाय के प्रति एक अरुचि आ जाती है, सदा आध्यात्मिक ज्ञान ही जब भाने लगे, हर तरफ परमात्मा ही जब नजर आने लगे, इन्हीं सबको अर्जुन तुम ज्ञान पहचानो। इसके अतिरिक्त सब कुछ अज्ञान जानो। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु ने ज्ञान के 20 लक्षण या साधन बताए। अब इस ज्ञान से जिसको जाना जाता है यानी परमात्मा, प्रभु उसका वर्णन करते हैं। श्लोक 13 से 15 में हमारे प्रभु कहते हैं, इस ज्ञान से पार्थ जो जाना जाता है वो ब्रह्म कहलाता है। वो न सत है न असत, क्योंकि वो दोनों से पार कहाता है। उसे तुम सब और हाथ पैर मुख और नेत्रों वाला जानो। उस सर्वव्यापी को सब कुछ निज में समाने वाला मानो। उसकी इंद्रियां नहीं हैं, पर वो सब देख सुन सूंघ सकता है। उसमें कोई आसक्ति नहीं है, पर वो सबका पोषण करता है। पार्थ, वो तीनों गुणों से परे है और गुणों का भोग भी करे है। हर प्राणी के भीतर भी वही भरा है, बाहर भी हर ओर मानो वही खड़ा है। अगर दूर देखो तो उससे दूर भी कोई नहीं, नजदीक देखो तो उससे पास भी कोई नहीं। वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहलाता है, तभी किसी को नजर नहीं आता है। उसका कोई विभाग कभी हो तो नहीं सकता है,
मगर सब में अलग अलग से वो बैठा लगता है। वही जानने योग्य परमात्मा सबका पालन करता है। वही तो उन सब की उत्पत्ति और संहार करता है। वो परम तत्व सब ज्योतियों की भी ज्योति है। अज्ञानता की झलक भी उसमें नहीं होती है। वही ज्ञान और वही जानने योग्य कहलाते हैं। ज्ञान का लक्ष्य भी पार्थ वही तो हो जाते हैं। वो प्रभु तो सबके हृदय में विराजमान है, जिनको पाने को होते सब साधन महान हैं। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान जो मैंने बताया है, साथ में ज्ञेय का भी वर्णन सुनाया है। भक्त इसको तत्व से जान मुझे पा लेते हैं। भक्ति और ज्ञान अपना सफल बना लेते हैं। श्रोताओं, अभी तक प्रभु ने क्षेत्र यानी शरीर, एक शरीर का क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा, ज्ञान यानी वो साधन जो परमात्मा को जानने की तरफ ले जाते हैं, और परमात्मा जिन्हें ज्ञान से जाना जाता है, उनके विषय में बताया। अब हमारे प्रभु ये बताते हैं कि ये आत्मा कैसे इस संसार के सुख दुख की भोक्ता बन जाती है। श्लोक 19 से 24 में प्रभु कहते हैं, अर्जुन, प्रकृति और आत्मा दोनों को तुम अनादि जान लो। सभी विकार और त्रिगुण प्रकृति से उपजते हैं, ये मान लो। सभी कार्य और अंतःकरण की क्रियाओं की हेतु प्रकृति कहलाती है, और उन सब का फल भोगने में पुरुष अर्थात आत्मा हेतु बन जाती है। आत्मा को सत रजतम आदि गुणों का संग ही जन्म मरण में भटकाता है। पार्थ, शरीर को मैं, बाकी प्रकृति को अपना मानना ही भोगता इसे बनाता है। कभी आत्मा का शरीर से संबंध मान जीव उपद्रष्टा हो जाता है। कभी कर्मों की अनुमति देने वाला होने का भ्रम इसे हो जाता है। कभी स्वयं को शरीर का पालक तो कभी भोक्ता समझ लेता है, और कभी ये इस शरीर का मालिक होने का भ्रम पाल लेता है। यही वृत्तियां इसे जन्म जन्म भटकाती हैं, अज्ञान से इस पुरुष को भोक्ता बनाती है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, इस वास्तविकता को तुम पहचानो। शरीर में होते हुए भी इसका शरीर से कोई संबंध नहीं, ऐसा मानो। जो इस प्रकार पुरुष और गुण सहित प्रकृति को अलग अलग जान जाता है, वो सब प्रकार से संसार में बरतते हुए भी कभी दोबारा जन्म नहीं पाता है। श्रोताओं, इस प्रकार जब कोई ये जान लेता है कि उसका स्वयं का इस प्रकृति और शरीर से कोई संबंध नहीं है, तो वो संसार में बरतते हुए भी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब प्रश्न उठ सकता है, क्या इस स्थिति को पाने का कोई और उपाय भी है? हमारे प्रभु श्लोक 25 से 27 में इसी का वर्णन करते हैं। कुछ ध्यान योग, कुछ सांख्य और कुछ कर्म योग से आते हैं। वो सभी अपने आप से अपने आप में प्रभु की झलक पाते हैं। वहीं कुछ लोग दूसरों से सुनकर इस उपासना में लग जाते हैं। वो सुने हुए मार्ग पर चलकर भी जन्म मरण से तर जाते हैं, क्योंकि जीव इस क्षर और अक्षर का संबंध होने से ही तो अर्जुन जन्म पाता है, और इन सभी साधनों से आत्मा का प्रकृति और शरीर से संबंध मिट जाता है। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु ने बताया कि किसी भी साधन से जब आत्मा का शरीर और प्रकृति से माना हुआ झूठा संबंध मिट जाता है, तो जन्म मरण समाप्त हो जाता है। अर्थात मुक्ति किसी कर्म से नहीं होती, बल्कि अपना दृष्टिकोण बदलने से होती है। कैसा गलत दृष्टिकोण जन्म मरण कराता है, ये तो प्रभु ने बता दिया। इस अध्याय के अंतिम भाग में अब प्रभु ये बताएंगे कि इस सृष्टि को देखने का सही दृष्टिकोण क्या है। श्लोक 28 से 35 में प्रभु कहते हैं, सब प्राणियों को जो मिटने वाला जान ले, पार्थ उनकी जो क्षण भंगुरता पहचान ले, उन सब में जो नाश रहित परमात्मा का स्वरूप देख पाता है, उसकी दृष्टि सही है जो इस सत्य का अवलोकन कर पाता है। ऐसा मनुष्य बोलो, क्यों किसी को कष्ट देगा, क्यों किसी को मारेगा? वो किसी का अनहित करके बोलो खुद ही खुद को क्यों प्रताड़ेगा? जो ये दृष्टिकोण अपनाता है, अर्जुन, परम गति वो पाता है। जब वो प्रकृति को ही सब कर्मों का कर्ता पहचानता है, तब वो वास्तव में स्वयं को निर्लिप्त अकर्ता जानता है। जब वो सबके भावों को प्रकृति में ही स्थित माने, समस्त भावों को बस प्रकृति का ही विस्तार जाने, तब ये दृष्टि उसे उठाती है, ब्रह्म की प्राप्ति करवाती है। वो अनादि परमात्मा जीव के भीतर ही रहता है, मगर गुण कर्मों की आंधी में नहीं बहता है। वो न कुछ करता है और न ही किसी कर्म में लिप्त है,
क्योंकि वो प्रकृति के 3 गुणों से सर्वथा मुक्त है। जैसे आकाश सब ओर फैला होने पर भी न कहीं लिप्त होता है, जैसे सूर्य के प्रकाश से जग का हर एक कोना प्रदीप्त होता है, ऐसे ही आत्मा की चेतना का प्रकाश पूरे शरीर में जाता है, लेकिन आत्मा पर शरीर का कोई भी प्रभाव नहीं आता है। अर्जुन, जो ज्ञान के नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग पहचानता है, जो स्वयं को कार्य कारण सहित प्रकृति से बिल्कुल भिन्न जानता है, वो परमात्मा को पाता है, परम गति को जाता है। श्रोताओं, इस प्रकार प्रभु ने बताया कि हम स्वयं इस प्रकृति, उसके 3 गुणों, विकारों और भावों से बिल्कुल अलग हैं। अज्ञान के कारण हम इनसे जुड़कर स्वयं को जन्म मरण में डाल लेते हैं, और ज्ञान के द्वारा अपनी इस भूल को सुधारकर हम भगवान को पा सकते हैं। यही है इस अध्याय का सार। फिर मिलेंगे गीता जी के एक और अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।